Good morning, friend. How are you? I hope you all is well. Today we will discuss related to five topics, 5 points in basic sentence patterns. Right? सबसे पहले मैं आपको आज जो हम डिस्कस करेंगे वो 5 पॉइंट ऐसे हैं कि किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए कि एक सेंटेंस जब बनता है और उस सेंटेंस में पांच कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं मतलब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो हमें आने चाहिए बेसिक सेंटेंस को रीड करते टाइम। इस पॉइंट से क्या है, जिस तरीके से मैंने आपको पहली वीडियोस में आपको सिर्फ बेसिक्स जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट है और उनको वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट को एक अलग पैटर्न से आपको बताया है। ठीक इसी तरीके से ये जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को मैं पर्टिकुलर आपको एक डिफरेंस वे में आपको बताऊंगा कि इसमें हमने पांच पॉइंट हमारे कौन कौन से रहेंगे। पहला पॉइंट जैसे कि हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें क्या वर्ब है और क्या मेरा हेल्पिंग वर्ब है। दूसरा पॉइंट हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्टिव केस और पैसिव केस। तीसरा मेरा रहेगा हम आइडेंटिफाई करेंगे अपना सब्जेक्ट को। चौथा केस क्या रहेगा कि आइडेंटिफाई करेंगे हम ऑब्जेक्ट को। और पांचवा केस जो मेरा रहेगा आइडेंटिफाई करेंगे प्रीपोजिशन को। ये 5 पॉइंट बेसिकली एक सेंटेंस के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि सेंटेंस को जो बेसिक सेंटेंस है उस बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए। और आगे आने वाली जितनी भी मतलब मेरी जो क्लासेस होंगी, जो मेरी ग्रामर सीरीज होगी, इस ग्रामर सीरीज में मैं आपको पर्टिकुलर आइडेंटिफाई इन्हीं 5 पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली ही आपके साथ में आगे बढ़ूंगा। और आपको भी लगेगा कि ये जो पैटर्न है वो काफ़ी अच्छा पैटर्न है कि किसी भी इंग्लिश को समझने के लिए और एक इंग्लिश प्रॉपर तरीके से विद ग्रामर के साथ में और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ में समझने के लिए ये बेटर पॉइंट है। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे जो चैनल है, यूट्यूब चैनल प्रदीप क्लासेस, उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि ताकि मेरा जो मोटिवेशन है वो आगे और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए और आपको डिटेल में हर चीज़ डिटेल में और एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग वे में आपको समझा पाऊँ। ठीक है, अब चलते हैं सबसे पहले वन बाय वन करके कि जो मेरे पैटर्न्स रहेंगे। पहला पैटर्न, पहला स्टेप, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एक वर्ब और हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस में हम जो है ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब है और कौन सा मेरा वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब में भी मेरा कौन सा लिंकिंग वर्ब है और कौन सा मेरा मेन वर्ब है। राइट। तो अब जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे कुछ बी फैमिली की वर्ब है फैमिली की वर्ब है, डू फैमिली की वर्ब है और मॉडल वर्ब है। अगर मैं बात करता हूँ अपने बी फैमिली की वर्ब में, तो मेरे बी फैमिली इज, एम, आर। हैव फैमिली की बात करता हूँ, हैज, हैव। डू फैमिली की बात करता हूँ, डज, डू। और इसके अलावा बेसिक आप ये जानते ही है कि मॉडल वर्ब भी हमारे इसमें होती है, कैन और कुड। ठीक। पास्ट टाइम्स में ये जो है आपका was, were, had, did, may, might, being, been, being, has, have, done, would and should, ये सारी आपकी हमारी वर्ब रहेंगी। अब सबसे पहले हम जो है एक जो ये बेसिक सेंटेंस होता है स्ट्रक्चर्स को समझने को ना एक लिटमस टेस्ट आप बोलते हैं। और इस लिटमस टेस्ट को किस तरीके से हम मतलब चेक करेंगे कि हमारा ये लिटमस टेस्ट कंप्लीट है या नहीं है। ये मैंने एक स्ट्रक्चर्स ले ली, ये मेरे बेसिक बेसिक सेंटेंस हैं। ये सेंटेंस है बेसिकली, अगर इसको वीडियोस को आप देखें या स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट में आप देखें कि इसमें खुद आइडेंटिफाई करके देखें। जैसे कि बेसिकली आप में से कुछ ऐसे होंगे कि जिनको आता होगा कि मतलब वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, और कुछ ऐसे होंगे जिनको आइडेंटिफाई कर नहीं पा रहे। यहाँ पर मैं उनको भी जिनको
आता है, जिनको पता है ये सब चीज़ कि किस तरीके से जो कौन सी मेरी वर्ब है और कौन सी मेरा हेल्पिंग वर्ब है, उनके वो भी समझे कि किस तरीके से हम इसे ब्रेक कर सकते हैं, और जिनको नहीं आता उस वह उनके लिए भी ये प्रॉपर तरीके से एक वे है। अब बात करते हैं कि जो मेरा सबसे पहले बी फैमिली, डू फैमिली और हैव फैमिली। अब डू फैमिली में अगर मैं बात करता हूँ, कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं मैंने, जैसे ये मेरा बी फैमिली की वर्ब है, और इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ लिंकिंग सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्री की। लिंकिंग सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि ये मेरी जो वर्ब है, अभी ये मेरी एक वर्ब है, राइट। ये मेरी एक वर्ब है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मेरी एक वर्ब है, और ये मेरा जो है लिंकिंग वर्ब है। अब लिंकिंग वर्ब कैसे है? जब भी किसी भी सेंटेंस में बी फैमिली की सब्जेक्ट आती हो और कोई उसका मतलब जो बी फैमिली है और बी फैमिली की वर्ब आती है, उसमें जो उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स है, या वो किसी से लिंक नहीं करती है, उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो उस समय लिंकिंग वर्ब कहलाती है। यानी कि दो चीजों को जब वो किसी को जोड़ने का काम करती है, लिंक करने का काम करती है, तब वह लिंकिंग वर्ब कहलाती है। एज वेल कि जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पे ही, अगर यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखेंगे, ये ही जो है, ही इज द बेस्ट टीचर, ये कोई अलग अलग नहीं है। यहाँ पे ये भी मेरा सब्जेक्ट है, और ये जो बेस्ट टीचर है, ये मेरा सब्जेक्ट है। अब मैं अगर बात करूं कि ये जो सब्जेक्ट है, ये तो मेरा जो है सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा इस वर्ब का सब्जेक्ट हो गया। अब बात करते हैं कि ये बेस्ट टीचर क्या है, क्योंकि मेरा जो ये लिंक कर रहा है, ये ही को लिंक कर रहा है इससे, क्योंकि ही को लिंक कर रहा है, तो ये मेरा लिंकिंग वर्ब हो गया। और इसमें मैं आपको बताऊं कि जो लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब में ये इज जो है, इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री का है, इसे कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट कहते हैं। क्योंकि ये एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट होता है ना, ही के साथ में जो भी कोई कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में मतलब दूसरा हम उसको यूज करते हैं, वर्ड करते हैं, इस तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट्री है। अब बात करेंगे कि कॉन्टिन्यूस, ये कह रहा है शो कॉन्टिन्यूस एस्पेक्ट, राइट। कि अब यहाँ पे देखें कि शी, अब एज वेल आप कहेंगे कि ये मेरी जो है लिंकिंग वर्ब है और स्टडिंग हार्ड, बट यहाँ पे मेरे पास में लिंकिंग वर्ब ये तब होती जब इसके साथ कोई और दूसरी वर्ब नहीं होती। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मेरी एक वर्ब होगी जो कि हेल्पिंग वर्ब है, और ये मैं इसको कर देता हूँ एच पी। अब ये मेरा स्टडिंग हो गया मेन वर्ब, ठीक है। और हार, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस एक्सेप्ट है, एस्पेक्ट है, ये आप देख पा रहे हैं। अब पैसिव वॉइस में भी मतलब ये पैसिव वॉइस भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से क्लास इज कैंसल, ये मेरा वर्ब हो गया, और ये मेरी वर्ब हो गई, ये एच भी हो गई, ये मेरी मेन वर्ब होगी, एम भी हो गई, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन इज द क्लास कैंसल्ड, अगर मैं बात करूँ, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब होगी और ये मेरी मेन वर्ब हो गई। यहाँ पर इस तरीके से है। अब डू फैमिली में भी सेम इस तरीके से है, ये मेरी वर्ब हो गई, यहाँ पे भी मेरी डिड भी मेरी वर्ब होगी, ये भी मेरी वर्ब होगी, और ये भी मेरी वर्ब होगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये एच भी हो गई, और यहाँ पर ये आप देखेंगे ये मेरी मेन वर्ब होगी। ठीक, यहाँ पे भी ऐसी है, मेरी मेन वर्ब ये है और हेल्पिंग वर्ब ये है। अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे स्टेप 2 की, जो कि हमारा केस रहेगा एक्टिव एंड पैसिव। अगर एक्टिव एंड पैसिव केस में भी अगर आप देखें कि मैंने अभी तक आपको क्या समझाया था कि जो मेरी बी फैमिली है, मेरी बी फैमिली है, फैमिली इस तरीके से मेरी वर्ब है। अब यहाँ पे एक्टिव और पैसिव केस को समझने के लिए हमारे पास में सबसे पहले मैं आपको, ये सिर्फ बेसिक फीचर्स हैं एक्टिव और पैसिव केस को अंडरस्टैंड करने का, ठीक है। जो एक्टिव केस होगा और जो पैसिव केस होगा, एक्टिव केस में कभी भी कोई जो पैसिव वॉइस होगा, पैसिव वॉइस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट मीन कि कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो बाई लगा करके, प्रीपोजिशन लगा करके उसके आगे, तब हम उसके ऑब्जेक्ट को लेंगे, तब पैसिव केस बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और दो पैटर्न है।
सबसे पहला पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। पहला पैटर्न है कि बी फैमिली की वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर ये है, यानी कि अगर मेरी ये सब्जेक्ट बनता है, यहाँ पे मेरी बी फैमिली है और उसका वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, दैट केस कि मेरा जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस है, अदरवाइज सारे एक्टिव वॉइस है। अब एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आप देख लेंगे यहाँ पे कि ये मेरा शी इज अ गुड गर्ल फॉर हिम। अगर मैं बात करूं शी की, वह एक अच्छी लड़की है उसके लिए, तो एज वेल एज कि यहाँ पे ये मेरा एक्टिव केस है। कोई भी मेरे यहाँ पे इसके साथ में सबसे पहले मेरे सेंटेंस में कोई थर्ड फॉर्म नहीं आ रही वर्ब की, राइट। ये मेरा लिंकिंग वर्ब है जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। सेकंड में भी अगर आप देखेंगे तो सेकंड में भी यहाँ पर आप चेक करें कि ये जो है मेरी वर्ब सिंगल है, कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये भी मेरा केस एक्टिव केस है। अब बात करेंगे हम थर्ड की। रोहन मारा गया एक फाइट में, ठीक है। रोहन वॉज किल्ड इन अ फाइट। अब यहाँ पर अगर आप चेक करें तो मैंने यहाँ पे आपको जैसे बताया, मेरी एक तो पहले आप केस समझे कि हेल्पिंग वर्ब है और ये मेरी मेन वर्ब है। यहाँ पे दो वर्ब होगी। अब इसमें भी मेरी जो हेल्पिंग वर्ब बी फैमिली से रिलेट करती है, ठीक है। और इसका जो वर्ब है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया पैसिव केस और मैंने इसके सामने भी लिख दिया कि बी फैमिली प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बात करेंगे फिर से, राम वॉक्ड इनटू अ बिग मॉल। ये भी मेरा एक्टिव केस रहेगा और ये मेरा जो रहेगा थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इस एक्टिव केस में है क्योंकि इसमें बी फैमिली की वर्ब नहीं है। ठीक इसी तरीके से मेरा फिफ्थ सेंटेंस है, राजू इज प्लेइंग अ चेस। ठीक है, राजू भी यहाँ पे प्ले कर रहा है बट ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे। ये मेरी हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये मेरी मेन वर्ब हो गई, ठीक है। और वो क्या खेल रहा है, चेस खेल रहा है। ये मेरा सेंटेंस हो गया एक्टिव वॉइस। यहाँ तक मैंने आपको क्लियरली, अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन कर सकते हो, ऑन कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मतलब यहाँ पे अपने कमेंट्स या अपना ओपिनियन भी आप रख सकते हैं। अब बात करेंगे थर्ड की, जो मेरा यहाँ पे बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स रहेगा कि मतलब मुझे आप समझना है, मैंने समझ लिया, आइडेंटिफाई कर लिया आपने वर्ब को, पर्टिकुलर एक्टिव केस और पैसिव केस मैंने आइडेंटिफाई कर लिए। और अब बात कर हम आइडेंटिफाई करेंगे अपने सब्जेक्ट स्ट्रक्चर्स को, पूरे एक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को प्रॉपर तरीके से, मतलब सेंटेंस है, मैं सेंटेंस में क्या क्या मेरा जो स्ट्रक्चर्स है उसको बेसिकली अंडरस्टैंड करना है कि क्या क्या मेरा स्ट्रक्चर्स रहेगा। तो अब जैसे एज वेल कि मेरा शी इज अ गुड गर्ल फॉर हिम, ठीक है। अब ये जो मेरी वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है, यानी कि शी, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, राइट। मतलब शी, वह, मतलब अगर शी का मतलब जो भी, मतलब जो काम कर रहा है वह मेरा सब्जेक्ट हो गया ना। जो काम कर रहा है मतलब काम कौन कर रहा है, वह काम कर रहा है, मतलब जो क्रिया कर रहा है वह क्रिया कर रहा है। अब यहाँ पर आगे दूसरे सब्जेक्ट पे चलते हैं। अब मैं दूसरे सब्जेक्ट की बात करता हूँ कि दूसरा सब्जेक्ट मेरा यहाँ पे क्या हो गया, दे। इस वर्ब का जो, ये जो वर्ब है, ये मेरी जो वर्ब है क्रिया, इस क्रिया का जो सब्जेक्ट है वो दे है। ये देख रहा है, वे देख रहे हैं, राइट। दे, वे देख रहे हैं, तो ये मेरी क्रिया हो गई इस सब्जेक्ट की। इतना आपको समझ में आया। अब ये भी एज वेल आपकी जानते हैं कि एक्टिव केस है। ठीक इसी तरीके से कि मेरे पास में ये पैसिव केस है। पैसिव केस को ही हम यहाँ पे तो बाद में मैं आपको बताऊंगा कि पैसिव केस में सब्जेक्ट क्या है और मैं इसको सब्जेक्ट हम किसको मानेंगे, ठीक है। दूसरा, अब बात करेंगे एक्टिव केस में। चलो पैसिव केस में ही मैं आपको बता देता हूँ कि एज वेल सेम है, वॉज किल्ड, मारा गया। कौन मारा गया, रोन। कौन मारा गया, रोहन। किसने देखा,
उन्होंने देखा। इस तरीके से ये फील्ड का सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे बात करेंगे राम की। राम वॉक्ड। सबसे पहले ये जो मेरी वर्ब है, ये मेरी मेन वर्ब होगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। यहाँ पे हेल्पिंग, ऊपर वाली जो मेरी थी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और यहाँ पे मेरी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और मेरी मेन वर्ब हो गई। ठीक है। अब राम वॉक्ड इनटू अ बिग मॉल। राम चल रहा है एक बड़े से मॉल के अंदर। ठीक है, एज वेल सेम एक्टिव केस हो गया। अब बात करेंगे पांचवे की। पांचवा जो सेंटेंस है, राजू इज प्लेइंग चेस, एज वेल सेम कि इसमें इसका सब्जेक्ट जो है वो राजू ही है। जैसे यहाँ पे राम सब्जेक्ट है, यहाँ पे रोहन सब्जेक्ट है, और इस जगह राजू सब्जेक्ट है। राइट। अब ये भी हमारा एक्टिव केस है। अब जो मेरा फोर्थ पॉइंट रहेगा, आइडेंटिफाई दी ऑब्जेक्ट। मैं ऑब्जेक्ट किस तरीके से आइडेंटिफाई करना वो मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले मैंने सेम सारे सब्जेक्ट में पहले सी इज गुड गर्ल फॉर हिम, बेसिकली आप ये जानते ही हैं, और सब्जेक्ट का मतलब कि वह एक अच्छी लड़की है उसके लिए। अब इसमें मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, आप अगर देखें कि शी ऑब्जेक्ट है क्या, मतलब जिसमें क्या का आंसर हो उससे मेरा ऑब्जेक्ट माना जाता है। कि मतलब क्या 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 शब्द निकल रहा है, क्या दिखा, या क्या क्वेश्चनिंग कर, जब क्वेश्चनिंग मेरी आ जाएगी क्या से, ठीक है, वहां पर जो है मेरा ऑब्जेक्ट वो होगा। अब अगर इस सेंटेंस में मैं देखूं, कि इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स में मैं देखूं, तो यहाँ पर मेरा कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है। इस सेंटेंस में इस इज के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है मेरा। ठीक है, इस इज के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, इस इज के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। अभी मैं सिर्फ ये यहाँ तक के पोर्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इज, शी और गर्ल ये मेरे दोनों ही सब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट है। अगर मैं लिंकिंग वर्ब में, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये लिंकिंग वर्ब है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट है। ठीक है, कोई मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है इस सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में अभी। और आगे के मैं इस पोर्शन की बात करता हूँ कि कोई सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अब दे सॉ अ ब्लू बर्ड। अगर मैं बात करूं, उन्होंने एक ब्लू बर्ड को देखा, ये मेरी वर्ब, इस वर्ब का मेरा जो ऑब्जेक्ट क्या देखा, बर्ड देखा। क्या देखा, बर्ड देखा, तो मिल गया ना मुझे ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक। अब एज वेल ये एक्टिव केस है। अब मुझे आना चाहिए कि मेरी जो क्रिया है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्या देख रहा है, क्या क्या, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब मैं बात करता हूं पैसिव वॉइस में। जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के केस में मेरा जो ऑब्जेक्ट रहेगा, जिसके ऊपर काम होगा, ठीक है, जिसके ऊपर काम होगा, ठीक है, वो मेरा ऑब्जेक्ट है। अब बात करेंगे पैसिव वॉइस में। अगर मैं बात करता हूँ पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मेरा कोई नहीं ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं बात करूं रोहन मारा गया, क्या गया, ये जब मैं मतलब पूरा वर्ड जब तक रिपीट नहीं करूंगा तब तक क्या का जवाब तो है ही नहीं इसमें। क्या के तो क्या, क्या क्या ऐसा बोलूंगा क्या मारा गया रोहन, नहीं, इस तरीके से हम बात नहीं कर सकते। तो रोहन मारा गया एक फाइट में, या मारा गया फाइट में, तो आपको पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा, तो इसलिए तो यहाँ पे मेरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इसमें सब्जेक्ट में, फोर्थ सब्जेक्ट में, कि राम वॉक्ड इनटू अ बिग मॉल, इसमें भी मेरा कोई
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, एज वेल कि मेरी वर्ब होगी मेन वर्ब, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये भी मेरी मेन वर्ब हो गई। ठीक, ये भी मेरा एक्टिव केस हो गया और ये मेरा फिर से एक्टिव केस हो गया। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट की तो इसमें इज आ गया, ये मेरा वर्ब हो गया। क्या खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, क्या, क्या का जवाब मांग रहे हैं ना, क्या का जवाब, तो चेस खेल रहे हैं, क्या चेस, क्या चेस। ठीक है, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट भी क्लियर हो गया। इस तरीके से हम एक पर्टिकुलर सेंटेंस में बेसिक स्ट्रक्चर्स मतलब जो ब्रेक करके मतलब उस पूरे सेंटेंस को ब्रेक करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें जब बेसिकली आप किसी सेंटेंस को रीड करेंगे, इस तरीके से तोड़ तोड़ करके रीड करेंगे, तो आपको कंप्लीट सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर्स पता चल जाएगा। और जब आप बार बार इसी चीज को, इसी पैटर्न को दोहराएंगे तो आप किसी भी सेंटेंस को इजीली पढ़ सकते हैं, उसमें को आपके लिए कोई इशू रहेगा ही नहीं। अब हम यहाँ पे प्रीपोजिशन जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे कि भैया हमारा प्रीपोजिशन क्या है। अगर मैं बात करूं प्रीपोजिशन की, तो प्रीपोजिशन क्या होता है कि किसी दो सेंटेंस को, जब मेरा एक सेंटेंस है और मतलब जब मेरे एक पार्ट दो पार्ट्स को जोड़ता है, सेंटेंस के दो पार्टों को जोड़ता है, तब उसमें क्या कहते हैं प्रीपोजिशन से जोड़ा जाता है। और उसके जब प्रीपोजिशन के डायरेक्ट बाद, ठीक है, मेरा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर फॉर मेरा प्रीपोजिशन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फॉर प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर। जैसे कि मैंने अभी लास्ट में बताया था, इस पार्ट का कोई, ये मेरे दो पार्ट है, पहला पार्ट ये हो गया और पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में कोई ऑब्जेक्ट नहीं था और दूसरे पार्ट में मेरा फोर का ऑब्जेक्ट हो गया हिम। ठीक है, के लिए। अब उसके लिए ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पर इन अ फाइट, तो इस इन का फाइट, ये यहाँ पे रोहन वॉज स्किल्ड, पहला पार्ट, पार्ट वन, और पार्ट टू, इन अ फाइट, लड़ाई में, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि ये मेरी प्रीपोजिशन है। अब ठीक इसी तरीके से अगर मैं बात करूं प्रीपोजिशन की, तो इनटू अ बिग मॉल, यानी कि इनटू राम चला, पहला पार्ट, फिर दूसरा पार्ट अ बिग मॉल। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा गया प्रीपोजिशन के साथ में, प्रीपोजिशन ने इन दोनों को जोड़ा है। और प्रीपोजिशन के डायरेक्ट बाद मेरा ऑब्जेक्ट आ गया मॉल में। अब बेसिकली आपके पास में पूरा सेंटेंस हमने रीड कर लिया। अब इसमें मेरा क्या बच गया, ए बच गया आपका, और ये बिग बच गया। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, ये ब्लू बच गया। ठीक है, ये और ये गुड बच गया। अब जैसे कि मैं गुड की बात करूं, ये मेरा एडजेक्टिव है। ये आगे आने वाले जब सेंटेंस जो पार्ट ऑफ स्पीच हम पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। ये भी मेरा एडजेक्टिव है। ठीक है, और बात करता हूं यहाँ पे बिग की, ये भी मेरा एडजेक्टिव। यहाँ तक आपको क्लियरली, आई होप कि आपको जो भी मैंने यहाँ तक बताया वो सारा का सारा आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड फिर भी आपको अगर कोई क्वेरीज होती हैं, कोई भी क्वेश्चन होता है, आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपका उसका रिप्लाई करूंगा और आपको उसकी क्लियरिटी भी दूंगा। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो उनके पास भी पहुंच सके जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं प्रॉपर वे में, और जिनको इंग्लिश का जो डर है, ठीक है, वो सता रहा है। प्लीज मेरी वीडियो को शेयर